क्या हुआ है, इतनी चुप क्यों हो? मैं कभी कभी बहुत वेird एक्ट करती हूँ। कभी कभी? आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। रोहिल की नानी की वजह से या किसी के जाने की वजह से? वैसे तुमने एक बात नोट की है, जब से ज़यान गया है ज़ैनी कितनी चिड़चिड़ी हो गई है। अभी आयशा की उससे लड़ाई होते होते बची है। अच्छा बताओ ना, क्या हुआ है? तुम्हें पता है तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकती हो। और तुम्हें पता है ना, अगर मैं कोई बात अपने अंदर रखूं तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है। क्योंकि मैंने ज़यान को कहा था ना कि उसकी बाइक मिल गई और वो भागते हुए गया। झूठ कहा था मैंने। शैनी को तो देखो, वो कितनी अजीब तरीके से एक्ट कर रही है। उसके चीप एक्शंस और उसकी छिछोरी हरकतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। आई जस्ट कुड नॉट टॉलरेट हर छिछोर बना। अब वो वहां जाएगा, उसे बाइक भी नहीं मिलेगी, उसे खाना भी नहीं खाएगा और वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। और तुम्हें पता है क्या, जब भी तुम दोनों के बीच में कुछ होता है ना, वो सारा गुस्सा आके मुझ पे निकाल देते हैं। मेरी सिचुएशन भी कितनी अजीब है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर कोई कुछ कहे तो उसको कह देना मेरा मोबाइल हैक हो गया था। Are you guys gossiping about me when I'm not around? हम क्यों ही बुराइयां करेंगे, तुम में तो कोई बुराई ही नहीं है। चलो सबके साथ चल के बैठे। Okay. शिवा, चलो घर चलो। कुछ बुक्स आई हैं मेरे पास, स्पेशल बुक्स और सुपर रेयर। आके देख जाओ। और सुनो, तुम एंटीक बल्कि बहुत ही एंटीक चीजें लेने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना। जी वो मैं आपके पास कल तक आती हूँ। देखो ज़यान, मैं देखो कुछ नहीं, तुम थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकती हो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हाँ 2 मिनट रुको। थैंक यू सो मच भद्रिका। पता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम काफी नेगेटिव हो, लेकिन तुम तो काफी ठीक निकली। ऑल्सो मैं तुम्हारे चाचा से मिला, काफी हैरत ज़दा थे मुझे देख के। कह रहे थे उनको 1-2 मिनट पहले पता चला मेरे बाइक के बारे में। वो तुम्हें इन्फॉर्म करने आ रहे थे तो खुद मैं सामने आ गया उनके। हाँ वो उनको थोड़ा डिमेंशिया का प्रॉब्लम है इसलिए। अच्छा मैं समझ गया था। आई एम नॉट अ डम गाय लाइक यू। ऑल्सो गॉट दिस फॉर यू। ले लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। और ये नहीं समझना कि गिफ्ट दे रहा हूँ और ट्रीट कटा रहा हूँ, वो ड्यू है मेरे ऊपर तुम्हारे लिए। थैंक यू। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, सी यू, ख्याल रखना। सी यू। मैं इतनी बैकवर्ड नहीं हूं कि तुम्हें रोकूं अपने दोस्तों के साथ लंच पे जाने के लिए, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, और झूठ वही बोलता है जिसके दिल में चोर हो।
तुम्हारी तो नियत ही कुछ और थी। बहुत बड़ी फिल्मी हीरोइन बनी हुई थी ना उसका हाथ पकड़ के, जैसे वो कार्टून का बच्चा कोई फवाद खान हो। तुम्हें कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही? सर लास्ट बजा तो क्या कर रहे हो? मेरे बर्तन टूट जाएंगे। चलो तुम तो अब बहुत हो गया, हर वक्त तुम्हारा यही चलता रहता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ कर रहे हो तुम लोग? मम्मा नहीं बचेगा मुझसे इसका हर वक्त। क्या कर रहे हो? मम्मा कहाँ भाग रही हो तुम तो गए अभी यहाँ से। थैंक यू गिफ्ट के लिए, लेकिन किसी को गिफ्ट में गुड़िया देना ऐसा ही है जैसे आप उसको ये बताना चाह रहे हो कि वो सिर्फ गुड़ियों से खेल सकती है। सॉरी फॉर द हार्श रिस्पॉन्स, लेकिन मैं बातें दिल में नहीं रखती, और अगर रखती तो फिर मेरे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती। आज तो मैं ऐसा जबरदस्त छापा मार के आ रही हूँ नाजिश के साथ कि बस। मैं तो कहती हूँ आप भी ना जरा इस ज़ोयान के स्क्रू टाइट करें, बड़ा ही बदलिहाज और बदतमीज होता जा रहा है। कसम से आपकी जगह अगर मेरे अब्बा जी होते ना और उनकी ऐसी कोई नाफरमान औलाद होती, उन्होंने ना उसे या तो घर से निकाल देना था या जूते मार मार के ऐसा सीधा करना था कि बस। अरे आपने मेरे भाई तो देखे हैं ना, कितने तमीज़दार, कितने सुलझे हुए हैं, कैसे अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं, उनके काम काज में हाथ बटाते हैं, उन्हें शॉपिंग कराते हैं, और तो और ससुराल वालों से भी कैसे झुक झुक के मिलते हैं। क्या बात है आमिर, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, तो खामोश क्यों हो? आज घर भी लेट आए। मकान खाली करने का नोटिस मिल गया। खाले साहब के पेरेंट्स और छोटे भाई की फैमिली आ रही है यूके से। अरे झूठा बेगैरत, मकान खाली करवाने के लिए ना बहाना कर रहा है। उसे ना हमसे कोई और अच्छी ऑफर मिल गई होगी। मकान खाली करना पड़ेगा, बहुत डिटेल में बात हुई है उससे। अच्छा मैं बात करूं? अरे रहने दो, 3 महीने की सिक्योरिटी और 3 महीने का एडवांस है ना, वो भी वापस नहीं देगा, उल्टे सीधे नुकसानात बता के। इसमें मालिक मकान याद है ना? नल के, किचन की कैबिनेट्स, वॉशरूम के टाइल्स और गीजर वगैरह की बर्बादी का सारा इल्जाम डाल के उल्टा मुझसे 15-20 हजार रुपए निकलवा लिए थे। ये एडवांस और सिक्योरिटी के पैसे ना देने की पहले से नियत बना के बैठ जाते हैं मालिक मकान। अच्छा चलो छोड़ो ना, देखो हमारी तो नियत साफ है, अल्लाह ना हमें इससे भी अच्छा कर देगा। तुम्हें पता है आज तो मैं ऐसी रोमांटिक पार्टी में गई थी कि बस लग ही नहीं रहा था मैं पाकिस्तान में हूँ, लग रहा था यूरोप के किसी मुल्क में बैठी नहीं हूँ। सारे ना ऐसे कपल कपल बैठे हुए थे जुड़ जुड़ के, जमीन से अभी उगे नहीं है, और करतूत तो देखो। शुक्र है हमारा जोयान वहां नहीं था, अगर वहां होता ना जोयान तो उसे पकड़ के जूते मार मार के मैं घर लेकर आती।